प्रीति जहर क्यों खाने जा रही थी और सूरज रात भर कहाँ गायब थे। दोस्तों, सूरज एक वीडियो अपलोड किए और वीडियो अपलोड करने के बाद पूरे रात गायब थे, पूरे दिन गायब थे और अचानक क्या पता कहाँ से घर पे आ गए। उनकी मम्मी पूछ रही हैं और उनके भाई लोग पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ थे। सूरज नहीं बता रहे हैं कि कहाँ थे। लेकिन दोस्तों, जब तक सूरज घर पे नहीं आए थे तब तक सूरज की मम्मी प्रीति को इतना गंदा गंदा गाली दी। प्रीति के मम्मी को भी उल्टा सीधा बोली, प्रीति के भाभी को भी बोली मैं मेरे बेटा सूरज को प्रीति छुपाई है, उनकी मम्मी छुपाई है और उनके घर पे मैं पुलिस लेके जाऊंगी। मैं जाऊंगी उनके घर पे मिलेंगे तो देखो मैं क्या करूंगी। मैंने इतना उल्टा सीधा धमकी दी, गंदा गंदा गाली भी दी। और सूरज कहाँ थे प्रीति को ये बात नहीं पता और इसी के वजह से प्रीति जहर खाने जा रही थी। इनकी मम्मी इतनी बड़ी आरोप लगा रही थी प्रीति के परिवार वाले के ऊपर। अब प्रीति से सूरज जब से उनको छोड़ के आए हैं तब से अभी तक बात नहीं किए हैं फ़ोन में। प्रीति फ़ोन लगाती है, प्रीति वीडियो में रो रही हैं, लेकिन सूरज नहीं बात कर रहे हैं और नहीं प्रीति के पास गए थे। लेकिन इनके मम्मी को पूरा शक था कि प्रीति के साथ सूरज है, अब प्रीति कहीं छुपाई है। प्रीति आज इतना होशियार होती, इतना चालबाज होती तो ये दिन उनको देखने को नहीं मिलता। जिस तरीके का ये हो रहा है, छत पे जाएगा क्या होगा, जाओ संभाल के जाना गिरने में। जिस तरीके का ये मैटर बढ़ते जा रहा है, प्रीति वहाँ रो रो के परेशान हो रही है, तो ये दिन देखने को नहीं पड़ता अगर इतना होशियार होती तो। और पहली बार नहीं है कि पहली बार प्रीति के साथ ऐसा हो रहा है। 4 महीना पहले भी प्रीति के साथ एक कहानी हुआ था। सूरज की मम्मी भी बोल रही थी कि हम अपने बेटा सूरज का दूसरा शादी करूंगी, प्रीति को अपना बहू नहीं बनाऊंगी, प्रीति के साथ नहीं रहने दूंगी। कम से कम 1 महीना तक वो मैटर चला था। सूरज प्रीति को छोड़ के भाग गए थे। जितना सूरज का सामान था, सूरज वहाँ से सामान भी लेके चले गए थे और प्रीति से इतना मारा पीट बहुत कुछ हुआ था। किसी को नहीं लग रहा था कि अब प्रीति और सूरज एक हो जाएंगे, लेकिन कैसे कैसे दोनों का मैटर सॉल्व हुआ कि एक हो गए। अगर प्रीति होशियार होती तो शादी करके साथ में रहती, लेकिन उनको क्या पता कैसा दिमाग है कि इतना विश्वास कर लेती हैं सूरज के ऊपर, उनके परिवार वाले के ऊपर, कि जब तक उनके वो साथ होता है गलत व्यवहार तब तक प्रीति को समझ में आता है। जब साथ में रहने लगती है तो वो दिन वो भूल जाती हैं, वो दिन वो यादें नहीं करती हैं। इसके वजह से प्रीति के साथ ऐसा बार बार हो रहा है। अभी 1 साल हुआ, जनवरी में लड़के भी लेके भागे थे, तभी भी किसी को नहीं लग रहा था कि सूरज प्रीति को अपनाएंगे, सूरज रहेंगे प्रीति के साथ, किसी को नहीं लग रहा था। हालांकि दोस्तों बताया जाए तो सूरज अपने मुंह से पहले तो बोलते थे कि हम नहीं रखेंगे, लेकिन अभी जो मैटर ये लोग का चल रहा है, सूरज एक बार भी नहीं बोल रहे हैं कि हम प्रीति को छोड़ेंगे, कभी नहीं बोल रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि हम प्रीति के साथ ही रहूँगा, प्रीति को कभी नहीं छोड़ूंगा, प्रीति से मैं प्यार किया हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा। उनकी मम्मी कितना भी प्रताड़ित कर रही है सूरज को, लेकिन सूरज अपने मुंह से एक बार भी नहीं बोल रहे हैं। जब सूरज नहीं बोल रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो जहर वहर खाने जा रही थी और दूसरे के दरवाजे पे छोड़ के आए हैं, एक बार मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, जो कि उसको भी यकीन हो जाए प्रीति को कि हाँ हमको अपनाएंगे। जब बात नहीं कर रहे हो, जा नहीं रहे हो, तो कैसे विश्वास करें, कैसे विश्वास करें। क्या पता, कल तो उनकी मम्मी का रो रो के बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा था, लेकिन जब से सूरज आए हैं तब से प्रीति की भाभी भी उल्टा सीधा बोल रही है सूरज के मम्मी को। क्यों बोल रही हैं भाई? जब तक किसी को कोनो चीज़ का सबूत ना मिले ना, तब तक किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए।
सूरज की मम्मी डायरेक्ट प्रीति के परिवार वाले को इल्ज़ाम लगा रही थी कि यही लोग हमारे बेटा को छुपाए हैं, यही लोग हमारे बेटा को छुपाए हैं। अगर सूरज प्रीति के पापा मम्मी का बात सुनते, प्रीति का बात सुनते, तो प्रीति रोती क्यों, इतना परेशान क्यों होती, क्यों इतना परेशान होती? एक लड़की को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रही हो, कितना तक बर्दाश्त करेगी? अच्छा हुआ कि कल वो जहर खाने जा रही थी कि वो लोग देख गए, जो लोग उनके साथ में रह रही हैं देख ही गए और देख के छोड़ लिए, नहीं तो खा लेती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? आपका बेटा तो रात भर नहीं घर पे आए तो आपको एकदम बेचैनी छा गया, आप रोने लगी और उनके घर के परिवार वाले को फंसाने की बात करने लगी। अगर प्रीति को कुछ हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो अब तो उनकी मम्मी भी नहीं साथ दे रही हैं। प्रीति की मम्मी साफ साफ बोल के आई प्रीति से कि तेरे लिए तेरे माँ बाप मर गए हैं, तो मेरा बात नहीं मानी, तेरी वजह से मेरा बदनामी हो रहा है, लोग मुझे ताना मारते हैं और तू मेरा बात नहीं सुनती है, तेरे माँ बाप तेरे लिए मर गए हैं। उनकी मम्मी भी उधर से उनको डांट के बोल के चली गई और इधर से सूरज की मम्मी क्या क्या नहीं बोल रही है प्रीति को, बहुत कुछ बोल रही है। कितना दिन लड़की बर्दाश्त करेगी, कितना? उनको कौन है समझाने वाला वहाँ? अगर वो लोग देखे ना होती तो खा लेती और कुछ गलत हो जाता प्रीति के साथ तो कौन होता जिम्मेदार? अपना बेटा तो बेटा है, बेटा तो दिख रहा है, वो नहीं किसी का बेटी है। गरीबी का फ़ायदा उठा रही हो, बाकी कुछ नहीं। इतना मत फ़ायदा उठाओ। सूरज का पापा भी सूरज को बोल दिए, सूरज की मम्मी भी बोल रही है कि नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने देंगे, लेकिन प्रीति का पापा तो इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी तक उनका कहीं आवाज़ नहीं आया है कि कुछ बोले हैं कि मेरी बेटी के साथ तुम लोग क्यों ऐसा कर रहे हो। नहीं बोले हैं, क्यों? आज जैसे सूरज की मम्मी हैं, पापा हैं, अगर इसी तरीके का प्रीति का पापा मम्मी होते, परिवार वाले होते, तो ये सब बोल के नहीं जा पाती सूरज की मम्मी जो बोल रही हैं। बार बार रट रही कि हम प्रीति को कभी नहीं अपनाऊंगी, कभी नहीं अपनाऊंगी, बार बार बोल रही हैं। इतना आसान है छोड़ दोगी? बहुत भारी पड़ेगा छोड़ने में, बहुत भारी पड़ेगा। 4 साल का प्यार कुछ कीमत होता है, ऐसा नहीं छोड़ देगी प्रीति। वो अपने आप को टूट गई है, संभाल नहीं पा रही है। वो गलत कदम रात में उठा लेती, लेकिन भगवान सही है कि कोई देख लिया, खाने नहीं दिया उसको दवा। तो सूरज की मम्मी, आप घर का गार्जियन हो, आप ऐसा काम मत करिए। आप दोनों को समझाइए, गलती इंसान से ही होता है। अगर प्रीति कुछ बोली है तो अपना परिवार समझ के बोली है तो उसको परिवार समझ के माफ़ कर दो। इंसान से गलती होता है। अब इतना बड़ा सज़ा मत दो कि वो अपने आप को कुछ कर ले, और नहीं तो आपका बेटा कुछ अपने आप को कर ले। तो बाद में बोली थी ना सूरज को कि हाँ चल जो घर छोड़ के, चल जो घर छोड़ के। अब चले गए, एक रात नहीं आए, कितना रो रही थी, कितना आपको तकलीफ़ हुआ कि हमारा बेटा को क्या हो गया, क्यों नहीं आया, कहाँ है, कितना घबराहट हुआ होगा। वही समझ लो ना कि अब से चलो मान जाओ, अब से दोनों को साथ में रहने दे, अच्छा से काम करेंगे, अब से मान जाओ। नहीं मानोगी तो कुछ गलत हो जाएगा, फिर बहुत बड़ी पछतावा होगा, अभी समझ में नहीं आ रहा है।